the bills of exchange when drawer endorse the bill to third party. Yesterday, we had studied about when drawer retained the bill till due date with him, and on due date, on maturity date, he gets the payment. And second case, we had studied when drawer was in the need of funds, so he discounted or encashed the bill immediately from his or her bank on discount. Today we'll have to study when drawer endorsed the bill of drawee to third party in making payment. ठीक है, तो हम कैसे उसका रिकॉर्ड करेंगे थर्ड केस में. फर्स्ट एंड सेकेंड केस हम लोगों ने पढ़ा है, कल वीडियो भी उसका सेंड किया था. आप लोग जो क्लास नहीं किए होंगे आप वहां से देख लेंगे. ठीक है, सो टेक आउट योर नोटबुक. क्या है when bill is endorsed to third party. You all are knowing that whatever the extra activity is done, only it is done by the drawer. For example, discounting the bill, endorsing the bill and sending the bill for collection. हम पहले ही बता चुके हैं आप लोगों को कि ड्रॉवी एक्सेप्ट करके बिल दे देता है ड्रॉवर को, फिर ड्रॉवर चाहे तो उसे अपने पास रखे, चाहे तो वो बिल को डिस्काउंट करा ले बैंक से, चाहे तो वो किसी थर्ड पार्टी को एंडोर्समेंट में दे देता है या कलेक्शन के लिए भेज देता है. तो एंडोर्समेंट कौन करेगा, ड्रॉवर या ड्रॉवी? ड्रॉवर करेगा ऑब्वियसली. सो जो भी चेंजेस होने हैं वो सिर्फ एंड सिर्फ ड्रॉवर की बुक में होगा, ड्रॉवी के बुक में कोई चेंज नहीं होना है. जैसा कि कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जब बिल को डिस्काउंट करा लिया बैंक से तो आपने देखा कि सिर्फ ड्रॉवर के बुक में ही चेंजेस हुआ, ड्रॉवी के बुक में कोई चेंजेस नहीं था. सो हम लोग कौन सी एंट्री करेंगे एंडोर्समेंट के लिए इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर? हम लोग सिर्फ इतना लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर. Okay. So first and second entry would be first entry for what? Selling of the goods. Second entry for what? Accepting the bill from drawee. ना ये दो एंट्री तो सेम होनी है. There is no change. Just change will be for the endorsement of the bill, right? So endorsement यानी आप सभी लोग क्या हो, ड्रॉवर हो. When we pass the entry in books of drawer or drawee, we assume ourselves the same. Okay? हम लोग ड्रॉवर की बुक में कर रहे हैं तो हम लोग क्या है, ड्रॉवर है ना. सो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर बिल एंडोर्सी को इंडोर्स कर दिया. तो इंडोर्सी कौन होता है, जिस पर्सन को हम बिल देते हैं इंडोर्समेंट में. फॉर एग्जांपल देखो बहुत सिंपल सा है, पहले समझ लो फिर मैं लिख देता हूं. मान लो कि आप लोग मिस्टर ए हो ड्रॉवर और मैं हूं मिस्टर बी ड्रॉवी, यानी मैंने आपसे गुड्स परचेस किया और आप मेरे को गुड्स सेल किए. तो आप ड्रॉवर हो गया और मैं ड्रॉवी हो गया. फिर मैंने आपसे बोला कि मैं 2 months लेटर आपको पेमेंट करूंगा, 2 महीने बाद. तो आपने क्या किया कि एक ड्राफ्ट निकाला और उस पर सारा एग्रीमेंट लिख दिया हमारे और तुम्हारे बीच में जो हुआ, और मैंने उस पर सिग्नेचर करके और एक्सेप्टेड वर्ड लिखकर वो बिल मैंने किसको दे दिया, वापस आपको. अब आपके लिए बिल क्या हो गया, बिल्स रिसीवेबल. आप लोग क्या हो, ड्रॉवर हो और हम क्या है, ड्रॉवी. अब मान लो कि कोई थर्ड पार्टी से तुमने गुड्स उधार खरीदा या उसका पैसा तुम्हारे
है, तो अब तुम अपने पास से पैसा देने की बजाय मेरा वाला जो बिल पड़ा है वही उठाकर आपने उसको, मान लो मिस्टर सी, आप ए हो गए, हम बी और वो मिस्टर सी, आपने वो बिल उठाकर मिस्टर सी को दे दिया, तो मिस्टर सी क्या कहलाएगा, इंडोर्सी, और हम उसको बिल क्या कर रहे हैं, इंडोर्स कर रहे हैं, तो इंडोर्सी कौन हो गया, थर्ड पार्टी। तो अब आप सोचो कि आपके पास से बिल जा रहा है और कौन रिसीव कर रहा है, इंडोर्सी। सो यहां पर इंडोर्सी लिखेंगे, इंडोर्सी का जो भी नाम होगा, जैसे फॉर एग्जांपल सी है तो सी लिखेंगे, ठीक है। सो मैंने इंडोर्सी लिख दिया, दिस इज अ कॉमन कॉन्सेप्ट। अब आपके पास से बिल जा रहा है उसके पास, तो आप क्या लिखोगे, इंडोर्सी डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ये हो गया इंडोर्समेंट की एंट्री। अब ड्यू डेट पर अब आपको उस बिल का पेमेंट मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि अब आपके पास बिल तो है ही नहीं, आपने पेमेंट में दे दिया ऑलरेडी, तो वहां पर पेई कौन हो जाएगा, आपका इंडोर्सी हो जाएगा, है ना। यानी सिर्फ एंड सिर्फ चेंज होगा ड्रॉवर के बुक में, यानी जो इंडोर्समेंट, अब ड्यू डेट पर पेमेंट की एंट्री नहीं होनी है, ठीक है। और ड्रॉवी की बुक में कोई चेंज, मेरे यहाँ तो कोई चेंज नहीं हुआ, मैंने आपसे गुड्स खरीदा, बिल एक्सेप्ट करके दे दिया, अब जो भी बंदा मेरे पास ड्यू डेट को बिल लेकर आएगा मैं उस बिल का पेमेंट कर दूंगा, हो गया बात। हमारे लिए तो कोई चेंज नहीं हुआ, जो चेंज हुआ वो आपके लिए। लेकिन आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में समटाइम्स जब आप इंडोर्स करते हैं तो आपसे कहा जाता है कि पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ऑल द पार्टीज, ऑल द पार्टीज मींस ड्रॉवर, ड्रॉवी एंड इंडोर्सी। सो इंडोर्सी के बुक में भी आपको एंट्री पास पड़ सकती है अगर क्वेश्चन में कहा है तो इंडोर्सी के बुक में सेम उसी तरह एंट्री होती है जैसे कि ड्रॉवर की बुक में होती है, क्योंकि इंडोर्सी आपके लिए ड्रॉवर हो गया। जैसे आपने मेरे को गुड्स उधार बेचा तो आप मेरे लिए ड्रॉवर हो, और आप मिस्टर सी से उधार खरीदे तो मिस्टर सी आपके लिए ड्रॉवर हो गया। तो हमारे और आपके बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ, हमारे लिए आप ड्रॉवर हो तो आप ड्रॉवर के हैसियत से जो एंट्री करोगे, ठीक है, वही हैसियत से तुम्हारा जो मिस्टर सी है इंडोर्सी, वो अपने यहाँ एंट्री करेगा। यानी जब आप इंडोर्सी के बुक में एंट्री करोगे तो आप अपने आप को इंडोर्सी एज्यूम करोगे, और जब ड्रॉवर के बुक में एंट्री करोगे तो आप अपने आप को ड्रॉवर एज्यूम करोगे, और जब ड्रॉवी के बुक में एंट्री करोगे तो आप अपने आप को ड्रॉवी एज्यूम करोगे। लेकिन इंडोर्सी और ड्रॉवर के बुक में सेम पैटर्न पे एंट्री होती है, क्योंकि दोनों ही तुम्हारे क्रेडिटर होते हैं, है ना। सो चलिए हम लोग इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों ने लिख लिया होगा। सो आप फट से लिख लीजिए, इंडोर्सी डेबिट टू बी आर, ओनली वन एंट्री, यही हमको जो चेंज करना है। यू टेक द स्क्रीनशॉट स्टूडेंट्स। Screenshot taken? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now start writing the question with me. Should I erase this? Okay, so क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। X sold goods to Y for rupees 20,000 on 1st January 2017. X drew a bill on Y for the amount due on him at 3 months. Okay. On 1st Feb
X endorsed the bill to Z in settlement of his account of rupees 20,100. Done. Z discounted the bill from his bank on the same day at सर the बैंक rate के of बाद क्या बोले हैं? 12% per annum. On due date, the bill was paid by Y. Julie pass journal entry in the books of X, Y and Z. So आपको सभी के बुक में एंट्री करनी है. You take the screenshot, students, and show your emojis if you have taken. सर 7th लाइन में y के बाद क्या है? Okay, 2 people have taken only out of सर 15. 7th लाइन में y के बाद क्या है? Students are betting. After taking this screenshot, now start drawing the format for the journal entry in the books of drawer first. दूधी है क्या? Okay, so you all have noted it? No, sir. Yes. Just note it down. So in this question, X is drawer, Y is drawing, and Z is endorsing. First, we need to pass int in the books of X means drawer, then any drawing, and then endorsing, third party, right? So now I'm going to raise this. I hope you all have written. Yes, sir. You are writing. Oh, yes, sir. Okay. डेटा आप लोग को लर्न है ना, अच्छे से लिखे हो because I'm going to raise. I'll ask. Now, in the books of X, now you all are supposed to write along with me now because I'll be erasing immediately and the people will be taking the screenshot only.
Okay, so now journal entry in the books of X. X is the drawer. So now मैं बताऊं कि फर्स्ट एंट्री क्या होगी? Y debit to 2x account. Y debit to X. मैं बताऊं, you know, the activity you are doing the last na. So first entry, what you are doing? You will be assuming yourself Mr. X, yani drawer, and you are selling goods to Y. So Y will be drawer, yani Y debit hoga, Y is the receiver, and you are selling the goods, so you will be writing to sales account. For how much? 20,000. Okay, 20,000. And next, हाँ बताओ, next एंट्री क्या होगी? Read the question and tell. You are attending the class every day. Bill received to Y. Yes, bill receivable account debit to Y. Because you are writing a bill on Y and Y is giving his acceptance for 3 months for the amount that is 20,000. So the first entry is a common entry, you know. Yes. Now after that, on 1st Feb, Mr. X endorsed the bill to Mr. Y or Mr. Z in his full settlement of rupees 20,100. It means कि हमें Z को पेमेंट कितना करना था? 20,100 रुपए, लेकिन हमने बिल जो दे रहे हैं हम कितने का दे रहे हैं? 20,000 का, और इन फुल सेटलमेंट, जहां फुल सेटलमेंट की बात आ गई, यानी अब 100 रुपए देना नहीं है, चुकता हो गया, यानी वो 100 रुपीज क्या हो गया? सो आप Z को तो लिखेंगे फेब फर्स्ट, Z डेबिट करेंगे आप, जितने रुपए उसको पेमेंट करने, तभी तो अकाउंट क्लोज होगा। अगर अकाउंट सेटल करना है, क्लोज करना है, तो 20,100 रुपया देना और 20,000 देकर सेटल कर रहे हैं, यानी 100 रुपीज डिस्काउंट हो गया। सो Z को हमने डेबिट कर दिया, जितना रुपया देना है। अब एक्चुअली कितना हम दे रहे हैं उसे बिल रिसीवेबल जो हमारे पास था, ये उठाकर हमने इसको दे दिया, कितने का? 20,000 का। अब मैंने, हमको ये प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, तो क्रेडिट होगा डिस्काउंट रिसीव्ड 100। नरेशन आप लिखेंगे बिल एंडोर्स टू Z इन फुल सेटलमेंट ऑफ रुपीस 20,100, या बिल एंडोर्स एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, ऐसे भी लिख सकते हो। दैट्स इट। अब इसके बुक में कोई एंट्री नहीं होनी है, क्योंकि ड्यू डेट पर पेमेंट हो गया है, तो पेमेंट किसको मिलेगा? एंडोर्सी को मिलेगा। हमें तो पेमेंट इनडायरेक्टली मिल ही गया ना, हमको पैसा देना था, नहीं देना पड़ा, तो वही मेरे को मिल गया है ना। सो आप लोग इसकी एंट्री कर लो, ड्रॉवर की बुक में फिनिश हो गया। अब हम लोग ड्रॉवी की बुक में करने जा रहे हैं। सो आप लोग इन द बुक्स ऑफ वाई जर्नल एंट्रीज, ठीक है। सो अब हम लोग अपने आप को क्या अज्यूम करेंगे? वाई यानी ड्रॉवी। हम लोग क्या कर रहे हैं? परचेज। सो परचेज कर रहे हैं, और डेट क्या है? 2018 जनवरी 1st। तो परचेज यानी गुड्स आ रहा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट, एंड फ्रॉम होम वी आर बाइंग इट? X। तो नरेशन होगा बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम X for rupees 20,000. I am not writing a narration or statement, you can write yourself. तो फर्स्ट एंट्री इज डन, और आपने क्या किया इसके बाद? तुरंत बिल एक्सेप्ट करके आप देते हो। सो मिस्टर एक्स विल बी द रिसीवर एंड टू बिल्स पेबल।
So 20,000. और ड्यू डेट पर आपने इस बिल का पेमेंट कर दिया. When you will read the question, it is given on due date Y has paid the bill duly. So ड्यू डेट कब आएगा ये कौन बताएगा? 4 अप्रैल, क्योंकि 1 जनवरी को बिल लिखा गया है 3 मंथ्स का. 1 जनवरी टू 1 फेब 1 मंथ हुआ. 1 फेब टू 1 मार्च 2 मंथ. 1 मार्च टू 1 अप्रैल 3 months plus 3 days extra. So 4th April. So 4th April को आपका बिल रिटर्न होगा आपके पास और आप पेमेंट कर दोगे. बीपीआई अकाउंट डेबिट टू कैश डोनेशन पेमेंट मेड ऑन ड्यू डेट. देखो आपका ये ड्रॉवर और ड्रॉवी फिनिश हो गया. अब हम लोग को इंडोर्सी की बुक में एंट्री करनी है. You all have taken a screenshot. Screenshot taken. Yes, sir. Yes, sir. Okay. In the books of Z, ये आपका इंडोर्सी है. So आप Z अपने आप को Z एज्यूम करेंगे ना. तो आपको बिल से मिला है X से और कब मिला है? 1 फेब को. क्वेश्चन में पढ़िए आप लोग 1 फेब लिखा होगा. सो आपको बिल मिल रहा है. सो BR अकाउंट डेबिट बिल आ रहा है आपके पास. तो 20,000 का बिल है और आपको लेना कितना X है? 20,100. तभी तो फुल सेटलमेंट होगा. लेकिन क्या डेबिट क्रेडिट बराबर है यहाँ पे? सो इसका मतलब आपने 100 रुपीज का डिस्काउंट अलाउ कर दिया. जब आप X थे तो आपको डिस्काउंट मिला था. अब क्या हो आप यहाँ पर Z हो. सो आप डिस्काउंट दे रहे हो. आपके लिए एक्सपेंसिव है. तो डिस्काउंट अलाउ हाउ मच? 100. क्लियर. अब इसके बाद अगर Z इस बिल को ड्यू डेट तक अपने पास रखा होता तो उसको फिर 4 अप्रैल को अब इसका पेमेंट मिलता. लेकिन उसने क्या किया? इमीडिएटली ऑन द सेम लिखा होगा मिस्टर Z हैज डिस्काउंटेड द बिल फ्रॉम बैंक. और डिस्काउंट कैसे कराया जाता है कल पढ़ाया था. तो डिस्काउंट की एंट्री क्या होगी? सेम डेट में डिस्काउंट करा रहा है. सो एंट्री होनी है बैंक अकाउंट डेबिट और डिस्काउंट, यानी कि जितना पैसा कम मिलेगा बैंक से वो डिस्काउंट हो जाएगा और टू BR अकाउंट. नरेशन आप देखेंगे बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक ऑन 1 फेब है. ठीक है, तो वो लिखना नहीं नरेशन में. एट कितना % डिस्काउंट पे आपने कराया. सो आप मैं दिखा दे रहा हूं आप लोगों को. क्वेश्चन कल का करने के लिए क्या करते हैं हम? बिल का अमाउंट लिखते हैं इनटू रेट जितना होता है इनटू नंबर ऑफ मंथ बिफोर वी आर टेकिंग द पेमेंट. सो कितने समय पहले पेमेंट आप ले रहे हो. तो अब ध्यान रखो. हाँ 2 मंथ्स बिफोर, क्योंकि बिल लिखा गया है 1 जनवरी को. फर्स्ट टाइम ये बिल कब लिखा गया है? 1 जनवरी को. कितने ड्यूरेशन का? 3 मंथ्स का. आपके पास बिल कब आया? 1 महीने बाद. और आप उसी दिन डिस्काउंट करा लिए. तो बैंक कितने दिन पहले पेमेंट कर रहा है? 2 महीना पहले पेमेंट कर रहा है. 4 अप्रैल को पेमेंट हो रही थी.
अभी भी देखो 4 अप्रैल को होनी थी, लेकिन आप पेमेंट कब ले रहे हो? 1 फरवरी को ही ले रहे हो, 2 महीना पहले ही ले रहे हैं, है ना? तो 2 महीने का इंटरेस्ट बैंक माइनस करेगा फिर दे, ठीक है? सो यहाँ बिल का अमाउंट कितना है? 20,000, रेट है 12% और हाँ 2/12, तो ये कैंसिल हो गया 400, सो 400 डिस्काउंट हो गया, ये है 20,000, तो 19,600 डन। पेमेंट की एंट्री हो गई। अब ड्यू डेट पर पेमेंट नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी ये पैसा मिल चुका है ना। सो आप इसको लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। स्क्रीनशॉट टेकन हर्ष? यस सर, हो गया। ओके, तो आप लोग भी नोट कर लो सभी लोग। क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, आप लोगों को करना है खुद से इसी के ऊपर, ठीक है? क्योंकि 10:05 9 मिनट्स बचे हुए हैं, 5 से 6 मिनट या 10 मिनट करीब है। हाँ वही ना, तो इतनी देर में अब आप लोग करेंगे, क्योंकि केवल हम ही करेंगे तो हम ही को एग्जाम देना पड़ जाएगा। आप लोग भी लिखो कि आप लोग को एग्जाम देना पड़ेगा। आप ये तैयारी हो रही है अच्छे से? ऑनलाइन एग्जाम है, लेकिन वाइवा है 10 मार्क्स का, और प्रैक्टिकल और वाइवा में और थ्योरी में अलग अलग पास होना है। जैसा कि सीबीएसई का रूल है 11 और 12 के लिए, 10 तक क्या होता था, सब मिक्स करके नंबर मिलता था, टोटल परसेंटेज में तो ऐड होगा ऑब्वियसली, लेकिन पास होना होता है सेपरेट, प्रैक्टिकल में अलग और थ्योरी में अलग। आप देखोगे कि बोर्ड एग्जाम में कितने लोगों का पासिंग नंबर तो 33% है दोनों मिला करके, लेकिन वो एफटी लिखा होता है, एफटी, ठीक है? और जो प्रैक्टिकल में फेल होता है एफपी लिखा होता है, पहले प्रैक्टिकल। तो अब तो फेल वर्ड ही हटा दिया, रिपीटेशन या एसेंशियल रिपीट लिख दिया, थोड़ा अच्छा लगे कि हम फेल नहीं हैं। पहले तो फेल से डिटेंड वर्ड आ गया, पहले तो डिटेंड वर्ड आ गया कि बच्चों को लगे हाँ फेल वर्ड नहीं आ रहा, अब उसको भी और आसान कर दिया। चलो ठीक है, तो हम ऑप्शन लिखिए। ऐसे मेहनत कर रहे हो फेल होने के लिए, फेल वर्ड जब सीबीएसई हटा दिया तो आप लोग कैसे होंगे? So now I'm writing the question. So for at 20%, rate discount on first 2018 from B for 3 months. Okay. सर स्क्रीन नहीं शो हो रहा है। अच्छा डेट नहीं दिया, एंडोर्समेंट कब हुआ, तो आप मानेंगे एंडोर्समेंट सेम डेट को हुआ जिस दिन बिल मिला, ठीक है? So he endorsed the bill to see in his payment, और कुछ लिखा नहीं कि किस डेट नहीं शो हो रहा है। को endorse कर दिया।
on due date we make sales bill सर स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। journal entry सर को वॉइस नहीं आया। of भेज दो तुम। A, B and C. So अब आप लोग भी लिखेंगे, मैं शेयर कर दे रहा हूँ स्क्रीन। Samaj, चुप रहो Samaj. सर, स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। हाँ अभी आ जाएगा बेटा।